और इसी बीच भोपाल से खबर, जहां राजधानी भोपाल में सनातनी धर्म सभा का आयोजन किया गया। बागेश्वर सरकार और देवकी नंदन ठाकुर शामिल हुए। सभा में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी शामिल हुए। हिंदू राष्ट्र पर देवकी नंदन ठाकुर का बयान भी सामने आया है। राम की तरह कृष्ण को भी आजाद करके रहेंगे। बोले, राम मंदिर से संतुष्ट मत होना, मथुरा काशी अभी बाकी है। बहुत जल्द मथुरा के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर यह बयान दिया है। कहा कि हिंदुओं को जगाना हमारा परम कर्तव्य है। हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। तो आपको एक खबर बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सनातनी धर्म सभा का आयोजन किया गया और इस आयोजन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस सभा में शिरकत की। तो आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां सनातनी धर्म सभा का आयोजन किया गया। बागेश्वर सरकार और देवकी नंदन ठाकुर धर्म सभा में मुख्य तौर पर शामिल रहे। सभा में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी शामिल हुए। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए न्यूज़ Z डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, राजधानी भोपाल में सनातनी धर्म सभा का आयोजन किया गया। बागेश्वर सरकार और देवकी नंदन ठाकुर शामिल हुए और साथ ही हिंदू राष्ट्र की एक बार फिर अलख जगी है। किस तरीके से इस सभा का आयोजन रहा और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होना बताया जा रहा है, अनिरुद्ध जी? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 से 7 महीने बाकी हैं, लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कथावाचकों ने मध्य प्रदेश में एक तरह से हिंदुत्व का और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र हिंदूवाद का, उसका माहौल बना दिया है। और कथावाचकों ने जो माहौल बनाया है पूरे मध्य प्रदेश में, उनमें पंडित प्रदीप मिश्रा, पंडोकर सरकार, देवकी नंदन ठाकुर महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इन सब कथावाचकों ने जो हिंदुत्व का माहौल बनाया है, उसी कड़ी में भोपाल में पिछले कई दिनों से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था और कल इस भागवत कथा का समापन था। यह भागवत कथा देवकी नंदन ठाकुर महाराज कर रहे थे, जिसमें कल छतरपुर के बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए। और कल शाम को कुछ वर्षा के कारण कार्यक्रम बाधित रहा, लेकिन इसके बाद भी कथा स्थल पे, भागवत कथा स्थल पे भारी भीड़ थी। और दोनों महाराज, देवकी नंदन ठाकुर महाराज और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार मध्य प्रदेश में भोपाल में एक मंच पे दिखे और दोनों ने यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन का आह्वान कर दिया। हालांकि दोनों ने अपने भाषण काफी संतुलित रखे थे, उनकी कथा, प्रवचन और जो भी वो वक्तव्य दे रहे थे काफी संतुलित थे। लेकिन भोपाल से कृष्ण मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन है, उसकी एक तरह से शुरुआत कर दी गई है। और पंडित देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने स्पष्ट कहा कि आज हम कथा कर रहे हैं, 25 साल बाद जब हम कथा करेंगे तो शायद हिंदुत्व या हिंदू बहुसंख्यक नहीं रह पाए। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी अपने प्रवचन में, वक्तव्य में मांग कर दी और उनका साथ दिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। और कुल मिला के देखा जाए तो कल से जो काशी मथुरा में जो आंदोलन होना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जब ये दोनों संत कथावाचक मंच पे मौजूद थे तो उनके सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे और वह पूरे समय तक उनके जो भी वक्तव्य दिए जा रहे थे पूरी गंभीरता से सुन रहे थे। और देखा जाए तो अभी आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन ये जो आंदोलन उन्होंने चलाया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने, कि यह भारतीय हिंदुओं के जो पुरातन धार्मिक स्थलों की जो मुक्ति के आंदोलन या तो मील का पत्थर साबित होंगे या फिर ये केवल एक राजनीति रहेंगे। लेकिन कल जिस तरह से दोनों ने कृष्ण जन्मभूमि की बात उठाई, उससे लगता है कि ये केवल राजनीति नहीं है और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जो ये दोनों कथावाचक उठा रहे हैं, वो आगे सच साबित होती हुई नजर आ जाएगी। और देवकी नंदन ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया कि राम जन्मभूमि से, राम जन्म स्थल से राम मंदिर बनने से काम नहीं चलेगा और अभी काशी और मथुरा बाकी है। उनका आशय स्पष्ट था कि कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त किया जाना चाहिए और वहां पे एक भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना था, उन्होंने आह्वान किया विश्व भर में फैले कृष्ण के अनुयायियों से कि वो हमारे इस आंदोलन में सहयोग करें, साथ दें और आगे आए।
निश्चित तौर पर अयोध्या अभी झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, ये बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही है। और हिंदू राष्ट्र को आंदोलन को लेकर आपने जो जिक्र किया वो भी आगे देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहाँ देवकीनंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस धर्म सभा में मुख्य तौर पर शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस सभा में शिरकत की।